ऐसा पानी, पंजाब का पानी दुनिया में टॉप पर पानी, लेकिन उसको रोका नहीं गया, उसको रोक के सिंचाई के लिए नहीं दिया गया, क्योंकि बजट खर्च नहीं किया। बजट खर्च राजनेताओं को करना था। और ये कह रहे हैं राजनीति के रह के कर लेंगे, फिर कहते हैं हरियाणा पंजाब का पानी ले गया, पंजाब हरियाणा का पानी ले गया। अरे भाई, पानी तो तुम्हारे पास इतना है, 100 लीटर बारिश होती है तो 75 लीटर वापिस समुद्र में चला गया, क्यों? तो अगली रणनीति क्या रहेगी आपकी? देखिए, रणनीति तो ये है कि जब तक जिंदा है लड़ेंगे, रिजल्ट उस मालिक के हाथ। गंगवा के बयान पे क्या कहेंगे? गंगवा लगातार कह रहा है, आपने आंदोलन की बात की है। गंगवा तो जो है वो अति घटिया गंगवा नहीं है, वो उसका नाम बीजेपी का मंत्री है रामचंद्र जांगड़ा की बात कर रहे हैं आप? हाँ, वो तो अति घटिया क्वालिटी का आदमी है। उसने जो बयान दिया, 2 बातें उसने इतनी घटिया बोली हैं। एक तो उसने कहा कि बॉर्डरों के आसपास से 700 लड़कियां गायब हैं। क्या कहना चाहता है वो? कि किसानों ने लड़कियां उठा ली। मैं बता देता हूं उसके ज्ञान के लिए और पूरे देश के ज्ञान के लिए कि कई बार सोशल मीडिया पे आया है कि पिछले 2 साल में 12 लाख लड़कियां गायब हैं भारत से। डूब के मरे ऐसी सरकार जो अपने देश की लड़कियों की राखी नहीं कर सकती। डूब के मर जाना चाहिए उनको, और साथ में डूब के मर जाना चाहिए उस जांगड़ा को जो ऐसा बकवास काट रहा है। दूसरी बात उसने कही कि पंजाब के नशेड़ी है कि उन्होंने हरियाणा में नशा फैला दिया। मैं ये कहना चाहता हूं कि फिर वो इससे निकम्मी सरकार क्या हो सकती है अगर वो नशे को नहीं पकड़ सकते। दूसरी बात, मैं आपकी जानकारी के लिए, देश की जानकारी के लिए, जांगड़ा की जानकारी के लिए बता देना चाहता हूं कि नशा तो बीजेपी बिकवाई है। 30,000 करोड़ की स्मैक पकड़ी गई अडानी के अड्डे से। अडानी तो इनका बॉस है। 30,000 करोड़ कितने होता है? वो देश के युवाओं को जहर पिलाया गया, और वहां से कुत्ते हटा लिए गए, वहां से फोर्स हटा ली गई कि नहीं भी इसको तो खुली बेचने दो ना, और वो इसी की पार्टी का है। दूसरी बात, कितना बड़ा नेता है ये, इसकी ये भी बता दूं, इसने बंसीलाल से चुनाव लड़ा, इसने देवीलाल से चुनाव लड़ा, इसने भजनलाल से चुनाव लड़ा, इसने कांग्रेस से चुनाव लड़ा, सारे के सारे हारे। कईयों में जमानतें जब्त हुई। अब इन्होंने पता नहीं कैसे राज्यसभा का मेंबर बना दिया। मैं बीजेपी से अपील करना चाहूंगा कि ऐसे लोगों को पार्टी से बाहर करें और उनको माफी मांगनी चाहिए देश के किसानों से। धन्यवाद। चल रहा है कनौरी बॉर्डर पर डल्लेवाल जी 20 दिन से करीब हो चुके हैं, मरणानशन पर बैठे हुए हैं। देखिए, इस आंदोलन के अंदर जो है वो एक कमी छोटी सी ये रह गई है कि जितने संगठन उस वक्त आंदोलन में शामिल थे वो सभी इस आंदोलन में भी शामिल होने चाहिए थे। थोड़े लोगों ने आंदोलन शुरू कर दिया, उसका सरकार ने फायदा उठाया, और उसके 2 नुकसान जो है, एक तो ये हुआ कि सरकार के सामने चला गया कि नहीं, ये आपस में फूट है, और दूसरा सरकार को ये फायदा हो गया कि उनकी संख्या कम है। अब सरकार को मजबूर तो कर नहीं पाएंगे। सरकार हमेशा, पिछले भी इतिहास उठा के देख लीजिए, सरकार तब मानती है कि या तो उसको मानना पड़े या उसको मारना पड़े, तब जाके कहीं वो मानते हैं। और मारने से भी 1-2 को कोई फर्क नहीं पड़ता। मारने से वो तब डरते हैं कि अगर इनको मार दिया तो फिर उसका रिजल्ट जो है बहुत गंभीर सामने आ जाएगा। ऐसी स्थितियां जब उनके सामने होती हैं तब जाके सरकार मानती है। अब वो स्थिति आज के टाइम में नहीं है। डल्लेवाल जी जो बैठे हैं 20 दिन से, उसमें जागृति आई है लोगों में, लेकिन फिर भी जो है, जो पूरा देश के अंदर जो आंदोलन होना चाहिए था वो हो नहीं पाया, पंजाब के अंदर ही सीमित है। और जहाँ तक सरकार है वो हठधर्मी अपनाए हुए, हम भी कल गए थे, और सरकार को चेतावनी भी है कि चलो आप शहीदी ले लोगे, लेकिन उसके बाद सरकार के सामने भी कोई अच्छा रिजल्ट तो आने वाला नहीं। इसलिए सरकार के पास अभी टाइम है, और राजहठ नहीं दिखाना चाहिए। सदा सदा ही थोड़ा ही किसी का राज रहा है, हजारों साल थोड़ा ही किसी का राज रहा है। इतिहास उठा के देख लें तो ये अत्याचार जो है वो ना करें किसानों के ऊपर, और बात करनी चाहिए। सरकार का जो राजा का धर्म होता है, राजधर्म जो होता है, वो निभाना चाहिए।
बात करनी चाहिए, मामले को निपटाना चाहिए। दोनों संगठनों ने एक लेटर लिखा है, सभी एसकेएम हो, जहां आपको भी लेटर की कॉपी मिली है? नहीं, मेरे पास लेटर की कॉपी नहीं आई और ना ही मेरे को किसी ने कहा है आंदोलन में शामिल होने के लिए, लेकिन फिर भी हम कल गए थे और अगला भी सोच रहे हैं। बल्कि हम आज एक शायद चिट्ठी लिखने वाले हैं और लिख दी होगी, मैं पीछे प्रोग्राम में था कि एसकेएम को कि इकट्ठे होकर किसी तरह से प्लान बनाए, हम इकट्ठे होकर किसी तरह से काम कर सकें। इसके साथ अगर बात करें तो मोदी, अमित शाह और कृषि मंत्री की मीटिंग हुई है इसको लेकर। देखिए, मीटिंग तो उनकी हुई होगी, लेकिन अकेले की मीटिंग करने से क्या फायदा, वो सबकी मीटिंग करें ना, सबको साथ में, जो किसान संगठन हैं उनके साथ मीटिंग करें, तभी वो वजन बनेगा ना। अकेले से मीटिंग करें तो उन्होंने अपनी राय की होगी, वो ये की है कि आंदोलन को कैसे दबाया जाए, या ये की है कि इनकी बात को कैसे माना जाए, वो तो अभी तक सामने नहीं आई। इसके साथ अगर बात करें तो हरियाणा सरकार तो कह रही है हम एमएसपी दे रही हैं, ये पंजाब के लोग हैं और पंजाब सरकार कोई। देखिए, जहाँ तक प्रदेश सरकारों का सवाल है, कुछ ना कुछ तो उनको भी करना चाहिए। अब जैसे छत्तीसगढ़ की सरकार है, छत्तीसगढ़ में जीरी का भाव जो है, धान का भाव जो है वो 3100 रुपये दिया है। जो पीछे वहाँ कांग्रेस सरकार थी, अब बीजेपी है, कांग्रेस सरकार थी, कांग्रेस सरकार ने भी वहाँ पिछले साल 2600 का भाव दिया था। तो प्रदेश सरकार भी कुछ ना कुछ कर सकती है, लेकिन ज़्यादा तो पैसा इसमें सेंटर नहीं खर्चना होता है। और जहाँ तक पंजाब सरकार का सवाल है, पंजाब सरकार के पास, क्योंकि पंजाब में एंटी सेंटर सरकार रहती है आम तौर पे, इसलिए सेंटर उनको हेल्प नहीं करता। और जब सेंटर हेल्प नहीं करता तो पंजाब सरकार के पास उतना बजट नहीं होता, क्योंकि अब आप बजट देखें, हरियाणा से 1.5 गुना एरिया पंजाब का है, 60-40 का बंटवारा हुआ था, और हरियाणा का जो बजट है आज पंजाब के बराबर पहुंच गया है, क्योंकि पंजाब में लगातार पिछले लंबे समय से एंटी सेंटर सरकार है और सेंटर वहाँ हेल्प करती नहीं है, इसलिए पंजाब की डेवलपमेंट भी रुक गई है। तो ये सभी चीज़ें जो है ये एक पक्षपात की तरह है। और बाकी सेंटर, स्टेट सरकार को फिर भी जितने उसके सोर्स होते हैं, क्योंकि हर चीज़ पे सेंटर के भरोसे नहीं रहना चाहिए, कुछ स्टेट को भी करना चाहिए अपने सोर्सों से कुछ ना कुछ। तो वो मैं आपको उदाहरण दे दूँ कि हमारे ज़रिए ये सोचते हैं कि हम इनको अगर एमएसपी देंगे तो बहुत भार पड़ेगा, लेकिन मैं एक उदाहरण आपके सामने रखना चाहता हूँ। हमने एक दिन लुधियाना से इधर एक होटल है हल्दीराम वालों का, वहाँ पे हम गलती से एक दिन खाना खाने के लिए रुक गए और हमने 1 प्लेट दाल और 4 फुलके खाए और बिल बना 650 रुपये। एक रोटी की कीमत, एक फुलके की कीमत 60 रुपये, उसके ऊपर 6 रुपये जीएसटी, यानी 1 किलो गेहूं से 30 फुलके बनते हैं। अगर 30 फुलकों का केवल जीएसटी लगा ले तो भी 180 रुपये बनता है। दूसरी चीज, मैं ये कहना चाहूँगा कि जो भाव हमें एमएसपी में मिलना चाहिए वो भाव तो सरकार तय भी नहीं करती, क्योंकि उदाहरण है आपके सामने, अभी तो 2 साल 3 साल से इन्होंने आंकड़े देने बंद कर दिए हैं। हरियाणा का जो कृषि विभाग है उसका आंकड़ा है, उसका खर्चा है, जब 1900 रुपये भाव था गेहूं का, तो जो खर्चा था उनके मुताबिक वो 2200 रुपये था गेहूं पे, 1 क्विंटल गेहूं पैदा करने पे खर्चा 2200, भाव 1900। अब स्वामीनाथन रिपोर्ट जो बिठाया था, वो आयोग बिठाया था, इसलिए बिठाया था कि किसान सुसाइड क्यों कर रहा है, क्या चाहिए किसान को, और उसकी रिपोर्ट हिसाब लगा लो मेरे ख्याल से 2007 में शायद आई थी और कोई लागू करने का नाम नहीं है। राकेश टिकैत कह रहे हैं गुरनाम सिंह इलेक्शन लड़े हैं, अगर वो हो चुके हो तो वापस आ सकते। देखिए, इलेक्शन जो है, इलेक्शन लड़ना सबका अधिकार है, लोकतंत्र की बात। फिर देश आज़ाद क्यों कराया था अगर इलेक्शन नहीं लड़ना था? फिर तो अंग्रेजों का राज ठीक था, वो ईमानदार थे, ये बेईमान है। अगर नहीं लड़ना था तो फिर देश को आज़ाद कराने की जरूरत क्या थी? और सर छोटू राम ने अगर कुछ किया है इलेक्शन के माध्यम से किया है, चुनाव जीतते हैं तब कुछ किया है। चौधरी चरण सिंह को हम नेता मानते हैं, राजनेता। हे डैड, चंगी तरह खेडी चैंप। एनी डाउट? किदा खेडी अच वेखो, सुके सुके दाग वेखो,
नो डाउट इन्ना सुक्के दागा ਲਈ ਹੈ ਸਰਫ ਐਕਸਲਮੈਟਿਕ ਹੁਣ ਨਵੇਂ ਪੈਕ ਵਿੱਚ SPP ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਜ਼ਿੱਦੀ ਸੁੱਕੇ ਦਾਗ ਕੱਢੇ ਸੈਮੀ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਮਸ਼ੀਨ ਵਿੱਚ ਹੀ ਐਨੀ ਡਾਊਟ ਨਵਾਂ ਸਰਫ ਐਕਸਲਮੈਟਿਕ